you exercise representation of 3D figures in 2D, you generally get sweets, मिठाई क्यूबॉइडिकल शेप में मिलते हैं। आप शू बॉक्स लेते हैं, शू लेते हैं तो शू भी जिस बॉक्स में आते हैं वो क्यूबॉइडल नहीं, वो आते हैं, हाँ क्यूबॉइडल शेप में आते हैं। ओके, अगर हम नेट देखें किसी क्यूब का या क्यूबॉइड का, तो आपका क्या आता है, उसके 6 फेसेस होते हैं, क्यूब के, क्यूबॉइड के। अगर सिमिलरली आप सिलेंडर देखते हैं, कोन देखते हैं, प्रिज्म देखते हैं, तो वो भी अलग अलग उससे बनता है। अगर हम इसको ओपन कर दें सभी फोल्ड्स को, तो जो हमें मिलता है उसको हम नेट पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये क्यूब बना है आपके पास। अब क्यूब में क्या होता है, 4 तो फेस होते हैं जो एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, और एक टॉप होता है और एक बेस होता है। अगर हम बेस, ये रहा, इसको बेस को मान लेते हैं, जब इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, एक फेस, लेटरल फेस यहां आता है, L2 यहां आता है, L3, L4, और जब इधर से ओपन करते हैं तो ठीक इसके ऊपर जो फोल्ड हो जाता है वो टॉप यहां आता है। ये क्यूब का एक नेट पैटर्न हुआ। नेट पैटर्न मतलब एक फ्लैट फेस हमने कर दिया, फ्लैट सरफेस कर दिया किसी भी 3D फिगर को जब ओपन किया। तो इसी वे में हम चाहें तो हमारी सिटी की जो चीजें होती हैं, सिटी में इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, ये दीज ऑल आर 3 डायमेंशनल। लेकिन इसको जब मैप में रखते हैं, हम मैप बनाते हैं, तो मैप में क्या आता है, वो 2D बन जाता है, 2 डायमेंशंस बन जाता है। ओके, जैसे किन्हीं बच्चों ने ऐसा किया कि अपने सिटी और स्कूल का एक रोड मैप बनाया, पूरा रूट मैप बना दिया। तो कैसे किया उन्होंने, देखो आप, ये उनका घर है बच्चों का, घर से आगे निकलते हैं ये पॉन्ड आ जाता है, फिर और आगे आते हैं स्क्वायर आता है, फिर आगे आते हैं तो उनकी सिस्टर का स्कूल आ जाता है और एक उस राहुल नाम के बच्चे का आ जाता है। अब इसको अगर हम उसमें देखें तो ये रहा इनका घर, ये हाउस बना दिया, ये अलग अलग मकान, अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है। कितना किलोमीटर है, ये लिखा 1/2 किलोमीटर इस स्क्वायर से। फिर यहाँ से एक पोस्ट बॉक्स आता है, मतलब पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ये स्क्वायर आता है। ओके, यहाँ पर कॉफ़ी बनी हुई है, कॉफ़ी मग, इसका मतलब यहाँ रेस्टोरेंट है। फिर यहाँ 1/4 किलोमीटर है, और यहाँ सिस्टर का स्कूल आ गया, 1/3 पे खुद राहुल का स्कूल आ गया। अब यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब है हाउस, इसका मतलब है रोड, ये शॉप है ना, ये कॉफ़ी सेंटर है, ये पोस्ट ऑफिस है। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें देख के आप समझ जाते हैं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है। ओके, और ये स्कूल है। तो thus we conclude that मैप क्या होता है, a map shows the location of a particular object in relation to other object। मैप क्या होता है कि लोकेशन बताता है किसी एक जगह की दूसरे जगह के कंपैरिजन में या रिलेशन में। और सिंबल्स हमने यूज किए हैं, देखिए सिंबल्स यूज हो रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाला शो करने के लिए, तो सिंबल्स आर यूज टू शो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम पूरा सब कुछ पूरा स्कूल तो नहीं बना लिख सकते, तो हमने स्कूल का या हॉस्पिटल का या पोस्ट ऑफिस का साइन बना दिया। टेक प्रॉपर स्केल टू शो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ मैप रिलेटिंग टू एक्चुअल। और एक्चुअल डिस्टेंस को बताने के लिए हम एक स्केल लेते हैं। जैसे अगर कोई प्लेस 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर का मैप तो आप बनाएंगे नहीं, तो व्हाट वी डू, हम 1 किलोमीटर को 1 मिलीमीटर कर देते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 3.5 mm, ओके, 35 mm मतलब 3.5 cm, सेंटीमीटर की हमने दूरी बना दी, तो हमें मालूम पड़ गया 35 किलोमीटर हो गया। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5.2, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप। लिस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लॉटिंग अ मैप। ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपके दिमाग में होने चाहिए जब एक मैप बनाएं। तो अभी हमने जो बताया पॉइंट नंबर 1, 2, 3, इसको आप लिख देंगे। ड्रॉ अ लेआउट ऑफ योर सिटी डिपिक्टिंग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। जैसे ये राहुल ने और शिवम ने बनाया है, वैसे आप अपना बनाइए कि आपकी सिटी के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को बताते हुए अपनी सिटी का एक मैप ड्रॉ कीजिए। इसमें आप क्या ले आएंगे, इसमें MG हॉस्पिटल, बस स्टैंड, इसमें आप कलेक्ट्रेट, इसमें आप ला सकते हैं चाहे तो मल्हार स्मृति मंदिर, उज्जैन रोड, AB रोड, योर स्कूल और योर कॉलोनी, आप कहाँ रहते हो, और माता टेकरी एंड बस स्टैंड, है ना, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन रेलवे स्टेशन ऑल्सो। इन चीज़ों से आपका सिटी का ऑलमोस्ट ड्रॉ हो जाता है। और ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कैंपस यूजिंग सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एटसेट्रा। अपने स्कूल का एक कैंपस का पूरा सिंबल्स यूज करते हुए एक पूरा मैप बनाइए।
तो आपके अभी नई बिल्डिंग में काफ़ी बच्चे नहीं आए हैं, तो आप अपने पुरानी बिल्डिंग या किसी और स्कूल का भी दिमाग में रखते हुए इसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द नेट पैटर्न फॉर द गिवन 3D ऑब्जेक्ट्स। इसका नेट पैटर्न बनाना है। नेट पैटर्न मतलब जैसे हमने क्यूब को ओपन किया तो कैसे आया था, सेम ऐसा ही आपको क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर का नेट पैटर्न बनाना है। ये आपने क्लास 7th में भी किया था। ओके, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपकी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें यहाँ रहेगी जिसको आप देखकर समझ सकते हैं एंड आपको हेल्प मिल जाती है कि आप इसको कैसे लाएंगे। ओके, तो इसको जो है या तो किसी बच्चे की कॉपी से हम शेयर कर लेंगे आपको, लेकिन बेस्ट है कि आप अपना खुद का दिमाग लगा के बनाइए, क्योंकि सिटी का मैप ड्रॉ करना है हर बच्चा अपने अपने दिमाग से करेगा, स्कूल का मैप भी अपने दिमाग से करेगा। ओके, लेकिन ये जो है ड्रॉ द नेट पैटर्न, इसको आप खुद ड्रॉ कीजिए। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, एक आपको रेक्टेंगुलर शेप मिलता है, एक फेस मिलता है, और उसके ऊपर आप 2 सर्कुलर फेस बना देंगे। कोन में भी ऐसा ही है, एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा और साथ में एक सर्कुलर शेप बन जाएगा। और क्यूबॉइड और क्यूब को जैसा हमने पहले वाले इसमें ओपन करके देखा था, सेम वैसा ही हो जाएगा। ओके, एंड आप लोगों ने क्लास 7th में भी ये लेसन सीखा था, ये चैप्टर पढ़ा था, और इसी का एक थोड़ा सा छोटा सा रूप और आगे बढ़ गया है क्लास 8th में।